हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान करने की दिशा में लेक्चर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरा 9 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है। उस 9 लेक्चर में हम आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को उस लेक्चर में ये सब सारा कंप्लीट करा चुके हैं। इसके अलावे एक टेस्ट हमने लिया था जिसका नाम टेस्ट 1 है। आप सारे लेक्चर को पहले देख ले। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप सारे लेक्चर को पहले देख ले 1 से लेकर 9 तक, और टेस्ट 1 को आप दीजिए। टेस्ट 1 देने के बाद आप ये जो लेक्चर मेरा 10 है जिसमें हम आज डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस डिफरेंशिएशन पार्ट को कंटिन्यू आप करेंगे। डिफरेंशिएशन के पार्ट में हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है वो देखेंगे, और आगे जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको कराएंगे। 5.2 एक्सरसाइज इसमें क्योंकि 5.1 जो है वो कंटिन्यूटी का है, कॉन्टिन्यूटी का जो है इंटीग्रेशन में कोई खास उसका ज़रूरत होता नहीं है, तो हम कंटिन्यूटी को यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। और 5.2 से क्योंकि हमें सिर्फ इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है तो हमें 5.2 से 5.4 तक जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी फिलहाल अभी स्किप कर दे रहे हैं, बाद में जो है ना आपकी ज़रूरत होगा तो आप कमेंट में आप करिएगा, फिर जो है ना हम आपको वो भी करा देंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 ना, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन 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 डिफरेंशिएबिलिटी 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 LITY डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन में पहला फॉर्मूला है, हम इसको ग्रुप में बांट देंगे। ग्रुप ए, ग्रुप ए में पहला d/dx ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v। दूसरा है d/dx ऑफ u इंटू v। u को हम छोड़ देंगे, कांस्टेंट रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन dv/dx। इस बार उल्टा होगा, v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन du/dx। तीसरा d/dx ऑफ u/v। यहाँ पे हम लोग देखें u प्लस माइनस v, यहाँ पे देखें u इंटू v, अब यहाँ पे देख रहे u/v। ठीक है, तो u/v में क्या करेंगे, सबसे पहले v को नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस लगता है। इस बार उल्टा u को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को छोड़ेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ v डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे में v है, v का स्क्वायर। चौथा है d/dx ऑफ cx। ठीक है, सॉरी अभी c देख लेते हैं। d/dx ऑफ c, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट।
पांचवा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सन। एक्सन का फॉर्मूला क्या होगा, पहले इनका पावर लिखेंगे n और फिर एज इट इज लिख के जैसा वैसा लिख के इस पावर में -1 कर देना है, -1 करेंगे, पावर में -1। पहले इसका पावर को यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख लेंगे और एज इट इज लिख के उसमें से -1 कर देंगे, पावर में -1 कर देंगे। तो एक्शन का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1 डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, x जो है ये यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो x यहाँ पे अगर c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ पे c वेरिएबल नहीं होता, c कांस्टेंट नहीं होता, c वेरिएबल हो जाता। यहाँ पे x वेरिएबल है जबकि c कांस्टेंट है। अगर c कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल अंदर में ही रहेगा जबकि कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। आप इसे उतार ले। ग्रुप बी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। छठा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आप इसे भी उतार ले। सी ग्रुप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला 1 होता है। इसको हम कटाने के बाद नहीं लिखते हैं, एक्चुअल में ये फॉर्मूला डेराइव होता है कुछ इस प्रकार से। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 समझ सकते हैं। अब आपको ये जो है, आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सन के फॉर्मूला की तरह। तो एक्सन का फॉर्मूला में क्या है कि पहले हम लोग पावर लिखते हैं, पावर लिख लिए और एज इट इज लिख के इसमें पावर में 1 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, पहले पावर लिखेंगे फिर एज इट इज लिख लेंगे इनटू एज इट इज, इस पावर में 1 घटाना है तो क्या बच जाएगा 1 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 1 माइनस 1 0, और किसी पे भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो 1, तो डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू 1, तो इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये काफ़ी यूज होता है, इसीलिए हम इस 1 बाई एक्स को याद कर लेते हैं, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डी 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
इसको डेराइव कैसे करें, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ऊपर ले जाइए आप, x को यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, ऊपर जाएगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगा, 1 छिपा हुआ ऊपर जाएगा तो ऊपर या नीचे करने के बाद साइन जो है पावर का साइन चेंज हो जाता है, ऊपर या नीचे करने पे अगर आप नीचे में है ऊपर कर रहे हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है +1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आप इसे देखेंगे तो यही दिखेगा आपको, आपको यही फॉर्मूला दिखेगा। पहले पावर लिखेंगे एज इट इज लिख के 1 घटाना, पहले पावर लिखेंगे, पावर में -1 इंटू एज इट इज लिख के उसमें से -1 करना है, तो -1 इंटू एक्स पे पावर हो जाएगा -1 और -1 -2 इक्वल टू -1। इसको जो है ना हम नीचे कर रहे हैं, तो नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो माइनस का पावर है तो ये प्लस का पावर में चेंज हो जाएगा, तो -2 था, अब यहाँ पे नीचे चला गया तो +2 हो गया, जो कि यहाँ पे प्लस साइन हमें दिखाना नहीं होता है, तो -1/x² ये आ चुका है। दूसरा एक और मेथड से हम इसको जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, 1/x का को अगर आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, d/dx ऑफ u/v बटे वाला फॉर्म। बटे वाला फॉर्म में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नीचे वाले को कांस्टेंट रखते हैं और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस देके ऊपर वाले कांस्टेंट रखते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से करना है, सबसे पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर माइनस देके इस बार ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है, d/dx ऑफ x डिवाइडेड बाय x²। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x और 1 का डिफरेंशिएशन, 1 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 -1 इंटू एक्स का dx/dx का वैल्यू 1, यहाँ से 1 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x² है, x इंटू 0 तो 0 और -1 इंटू 1 तो -1 डिवाइडेड बाय x², ये 0 ये खत्म बचा, इधर से -1/x²। यहाँ पे भी हमें जो है -1/x² मिल चुका है। अगला हमारे पास फॉर्मूला है इसी सेक्शन में फॉर्मूला नंबर 3, d/dx ऑफ √x, इसका फॉर्मूला होता है 1/2√x। इसको भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, d/dx ऑफ x⁴ 1/2 लिख सकते हैं, इस रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करणीय रूप और ये होता है घातांकीय रूप, ठीक है। तो 1/रूट में लिखो या पावर के रूप में इस तरह से लिखो, बात सेम है, ठीक है। तो हम अगर एक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो पहले पावर लिखेंगे, पावर यहाँ पे 1/2 है, पावर लिखेंगे और एज इट इज लिख के -1 करेंगे, तो हमें मिलेगा 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर 1/2 में -1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आएंगे तो x पे पावर जो है वो का साइन जो है चेंज हो जाएगा, x पे पावर +1/2, माइनस से प्लस हो गया नीचे ले जाने पर, तो 1/2 और ये x पे पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x,
ठीक है, 1/2 बोलो या रूट बोलो, ठीक है ना। पावर में अगर 1/2 है तो वो रूट को दिखा रहा है, तो यहाँ पे 1/2 रूट एक्स हमें मिल चुका है, ठीक है। एक और फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल एक्स का, d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स। पांचवा है d/dx ऑफ a टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स, इसका होता है a टू द पावर एक्स इंटू लॉग a टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। जबकि एक्सन वाला जो केस है वो कुछ इस प्रकार से है, एक्सन में यहाँ पे जो है वही यहाँ पे होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है। अगर यहाँ पे x होता तो ये एक्सन के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, इसका मतलब ये वो फॉर्मूला ये नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें a पे पावर है, यहाँ पे x पे पावर, मतलब यहाँ पे जो रहे वो यहाँ पे होना चाहिए। इस फॉर्मूला को सेट करना है तो यहाँ पे ये डिफरेंट फॉर्मूला है, इसका होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए ये चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। dy/dx है तो हम dy/du इंटू du/dx लिख लिए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dx को dy/dx इंटू dy/du इंटू du/dx। अगर हम इन दोनों को कटा दे तो dy/dx जो हमारा पहले था वही आ चुका है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं dy/dx को dy/du और du/dx लिख सकते हैं, क्योंकि du/dx इन दोनों को कटा देंगे तो फिर से वही आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम और भी इसको लिख सकते हैं dy/dx को dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। du/du यहाँ पे du है और ये du कैंसिल आउट, dv और ये भी dv कैंसिल आउट, तो dy/dx मिलेगा जो यहाँ पे है। तो इसी प्रकार से हम लोग चैन में जो है जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैन रूल का हमें जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1, आप इस शुरुआती 1-2 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आप ये समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, हम सबसे पहले यहाँ पे इसको y मान लेते हैं, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू sin x² + 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो किसका हो रहा है, तो वाई का, वाई का। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन इनका, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस भी, इसका फॉर्मूला डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक। सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है साइन एक्स का, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इस जगह पे जो है वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो हमारे पास जो है यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस फॉर्मूले को सेट करने के लिए यहाँ पे जो होता है वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी हम कोस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम कोस एक्स तो नहीं लिख सकेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल का अप्लाई करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो जो यहाँ पे है वही हम यहाँ पे, या दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो चेन रूल से हम कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक। इसको अच्छे से समझिए, ये एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर 5 प्लस 5 और ये ऊपर का एक्स स्क्वायर प्लस 5, इन दोनों को अगर कैंसिल कर दें तो ये बटे ये बचेगा जो कि ऊपर में है, ऊपर में ये बटे डी एक्स है। हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस फॉर्मूला में सेट करने के लिए इस जगह पे जो है उसी को, इस जगह पे जो है यहाँ पे भी वही चीज़ हमें लाने के लिए इस तरह का हमने चेन रूल का प्रयोग करके इस तरह के फॉर्मेट को लिखा। जो यहाँ पे है उसी को लाने के लिए एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ पे लिखने के बाद उसे ऊपर में भी हम लोग लिख दिए, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट होके जो भी बचे वो यहाँ पे कैंसिल होके जो भी बचे वो ऊपर का जो है ना पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे सेट कर चुके हैं इस फॉर्मेट में, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी हो। अगर ऐसा होता है तो cos x लिखते हैं, तो मतलब cos लिख लेते हैं, और जो इस जगह पे है मतलब दोनों ही जगह पे जो है x है तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन के बदले अब हम लोग क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, और यहाँ पे जो है उसी को हम लोग एंगल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। हम इसको अलग से सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। आप इन दोनों को देखिए, ये फॉर्मूला को देखिए, प्लस अगर बीच में है तो दोनों को, प्लस है या माइनस है तो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिख लेंगे, प्लस था बीच में, दोनों को सेपरेट कर लिया। अब इसको देखें आप, जब आप इसे देखेंगे तो कुछ आपको एक्शन का फॉर्मूला दिखेगा, एक्शन का पावर के रूप में। तो पहले पावर लिखते हैं और सेम टू सेम लिख के एक घटा देते हैं। तो पहले पावर लिखेंगे और सेम टू सेम लिखकर एक घटा देंगे, प्लस ये 5 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1 तो 1। तो फाइनली इसको हम 2x लिख सकते हैं, 1 तो छिपा हुआ रहता है, 2x लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, आप इधर थोड़ा सा देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमें एक्स पे पावर 9 लिखना हो, यहाँ पे ये देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9 अगर हमें लिखना है, तो एक्शन के फॉर्मूला के तहत पहले पावर लिखेंगे, फिर एज इट इज लिख के उसमें से एक घटा देंगे, तो बचेगा 9 एक्स टू द पावर 8। फिर अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 17 लिखना हो, तो पहले पावर लिखेंगे और एज इट इज लिख के उसमें से एक घटा देंगे, तो हमें बचेगा 17 एक्स पे पावर 16। अगर आप इन सबको गौर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि पहले तो पावर लिखते हैं और पावर में एक घटा के लिख देते हैं। यहाँ पे भी अगर 9 है तो 9 एक्स टू द पावर 8, 17 है तो 17 एक्स टू द पावर 16। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें तो बताइए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 का क्या हो जाएगा, तो पहले आप 7 लिखेंगे और पावर में एक घटा के लिख देंगे 6। फिर उसी प्रकार से अगर हम पूछें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 11, तो ये हो जाएगा 11 एक्स टू द पावर 10। या आपसे हम पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 15, तो आप पहले पावर लिखेंगे और पावर में एक घटा के लिख देंगे 14। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले पावर लिखते हैं और उसमें से एक घटा के लिखना होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पहले पावर लिखेंगे और इसमें एक घटा के लिखेंगे, तो 2 में से एक घटा तो एक बचा, एक को लिखना जरूरी नहीं है। अब प्लस 5 है, 5 मतलब कांस्टेंट का 0, तो कितना मिल गया हमें, ये हो गया 2x इंटू ये, तो 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये उतार ले। अब इसी का एक सेकेंड मेथड देख लीजिए, यहीं पे हम करा देते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते हैं, फिर सेकेंड मेथड इसका फाइनल आंसर हमारा यही आया था। क्वेश्चन है लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेम क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल का अप्लाई तो करेंगे लेकिन चेन रूल को दिखाएंगे नहीं। ठीक है, एक स्टेप हम यहाँ पे काट लेंगे। ठीक है, चेन रूल को तो अप्लाई करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको इस पूरे में से जो मेन पार्ट है, पहले मेन पार्ट को समझना होगा कि इसमें से मेन पार्ट क्या है, और मेन पार्ट का फिर जो है ना इंटीग्रेशन करना होगा। पहले अगर साइन और उसका एंगल की बात करें तो पहले साइन आएगा फिर उसके एंगल की बात होगा, ठीक है। तो साइन मेरा मेन पार्ट है यहाँ पे, तो साइन मेन पार्ट है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन लगा देना है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो भी एंगल, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और जो भी एंगल में है उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। सबसे पहले मेन जो यहाँ पे है उसको पहले पहचानेंगे कि इसमें मेन कौन है, और फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन। जहाँ पे हमें पता चला कि साइन और उसका एंगल में साइन मेन है, पहले हम जानेंगे कि पहले यहाँ पे फंक्शन कौन सा है फिर उसका एंगल देखेंगे। तो साइन मेन था, इसीलिए हम साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लगा दिया और जो भी एंगल में उसको लिख लिया। ये साइन का काम खत्म हो गया, इस ये करने के बाद साइन का काम खत्म, साइन का काम खत्म। अब एक्स स्क्वायर का काम करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अभी हम देखें कि पावर है तो पावर पहले लिखेंगे और एक घटा के लिख देंगे, तो यहाँ पे एक बचेगा जो कि लिखना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे 5 है तो 5 का 0, कांस्टेंट का 0, तो फाइनली आंसर 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। आप दोनों ही मेथड से, एक दो प्रॉब्लम दोनों ही मेथड से बताएंगे और फिर जो है एक ही मेथड से बताना स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ एक ही मेथड से ही हम लोग बनाएंगे, चेन रूल को दिखाना जरूरी नहीं होता है, चेन रूल का काम करेंगे, दिखाना जरूरी नहीं है।